नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल थी 9.4। इसके 6 तक के क्वेश्चन अपने हल कर लिए थे साथ में, और उससे आगे के क्वेश्चन देखने थे। तो देखो 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पी क्यू क्रमशः ए बी सी की भुजाओं ए बी और बी सी के क्या है मध्य बिंदु हैं। तब अपने को क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि जो आर है ये रेखाखंड एपी का मध्य बिंदु है। ये भी दे रखा है कि एपी का मध्य बिंदु आर है। तो अपने को ये सारे प्रूव करने हैं। मध्य बिंदु दे रखा है तो अपने वो क्षेत्रफल वाली बात है कि जो माध्यिका होती है मध्य बिंदु उसको दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। अब देखो ए पी क्यू की बात करें, अपने त्रिभुज ए, इसको क्यू को मिला दो, इसकी मध्य बिंदु ये आर है तो इसको दो समान भागों में बांटेगी ना ये। तो अब देखो त्रिभुज ए पी क्यू में क्या लिखोगे कि जो आर क्यू है वो उसकी क्या है माध्यिका है। तो इसीलिए एरिया ऑफ पी क्यू आर अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, पी क्यू आर चाहिए। उसी का एरिया क्या होगा 1/2 हो जाएगा इस पूरे का, क्योंकि आधे आधे समान में बांटेगी। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ए पी क्यू, समीकरण नंबर 1। इसी तरह अपने बात करें अब ए क्यू बी की। ए क्यू बी में क्या है, ए क्यू बी में ये इसकी माध्यिका है, पी क्यू इसकी माध्यिका है। यहाँ पे लिख दोगे कि पी क्यू क्या है, इसकी माध्यिका है। तो एरिया ऑफ ए बी क्यू या क्यू बी का क्या हो जाएगा फिर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी की 1/2 एरिया ऑफ ए बी क्यू। ए बी क्यू का ये इसकी माध्यिका है तो इस पूरे का ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर ये क्या होगी 2 होगी। अब अपने बात करें त्रिभुज ए बी सी की। ए बी सी की माध्यिका क्या होगी ए क्यू, ए क्यू इसकी माध्यिका होगी। तो किसी एक पार्ट का जो अपने को चाहिए उसी के अकॉर्डिंग देखो ए बी सी माध्यिका होगी ए बी सी की ए क्यू। तो ए बी क्यू का इसके अकॉर्डिंग मान क्या आएगा 1/2 ए बी सी, 1/2 ए बी सी इसका तो 1/2 ए बी क्यू आएगा, सॉरी ए बी क्यू। हाँ इसका आएगा ना आधा, जिसकी माध्यिका होती है उसका आधा होता है। तो इसमें क्या आएगा कि ए बी सी का जो आएगा अपने पास एरिया ऑफ, अब ए बी क्यू जो आएगा वो क्या आएगा 1/2 एरिया ऑफ क्या आ जाएगा ए बी सी। समीकरण नंबर 3 कि ए बी इसका माध्यिका है ए बी सी की, तो इसको 2 भागों में बांटेगी। तो इसका अब देखो इन दोनों समीकरण से देखें, अपने इक्वेशन तीनों से देख लो, वैसे तो 1 2 3 तीनों से देखें तो यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ क्या है पी क्यू आर। अब देखो एरिया ऑफ पी क्यू आर यहाँ पे क्या है ए पी क्यू, यहाँ पे ए पी क्यू की जो वैल्यू आई वो अपने पास आई ये वाली। ठीक है, 1/2 रख दो, ए पी क्यू की जगह ये रखेंगे तो 1/2 आएगा। ए बी की जगह फिर ये रखेंगे फिर 1/2 आएगा, और क्या आ जाएगा एरिया ए बी सी 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 क्या आ गया 1/8 एरिया ऑफ क्या आ गया ए बी सी, 1/8 एरिया ऑफ ए बी सी। समीकरण नंबर क्या बन गई 4 बन गई। अब अपने को ए आर सी चाहिए तो अपने अब ए आर सी लेते हैं। क्या लेते हैं ए आर सी, ये वाला त्रिभुज लेते हैं ए आर सी। ए आर सी में क्या है ए आर सी नहीं ए सी पी लेना पड़ेगा अपने को, फिर उसकी माध्यिका आएगी सी आर। ठीक है, ए सी पी लेते हैं अपने को। तो ए आर सी चाहिए किसी भी तरीके से भी एरिया ऑफ अपने वो निकाल सके, तो अपने त्रिभुज फिर कौन सा लेंगे ए सी पी। इसकी माध्यिका क्या है सी आर, सी आर इसकी माध्यिका है। तो एरिया ऑफ ए आर सी कि ए आर सी का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ए पी सी। समीकरण नंबर क्या आ गई 5 आ गई। इसी तरह अपने ए बी सी की माध्यिका पी सी है, ए बी सी की माध्यिका पी सी है। तो एरिया ऑफ ए पी सी क्या आ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ क्या आ गया ए बी सी। समीकरण नंबर 6। अब देखो 5 व 6 से ए आर सी की अपने वैल्यू निकालें। ए आर सी की वो क्या आएगी 1/2 ए बी सी, ए पी सी की जगह फिर ये आ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ क्या आ गया ए बी सी। 1/2 क्या हो गया 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। समीकरण नंबर ये बन गई 7। 4 तो अपने पास ये थी, 7 ये रही थी। अब 4 और 7 से पी क्यू आ रहा है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इधर ऐसे ही पड़ा रहेगा। आप यहाँ पे लिखोगे 4 व 7 से। ठीक है, अब पी क्यू आर है एरिया, वो तो लेफ्ट साइड अपनी जो प्रूव करनी है वो है ही है, अपने को तो राइट साइड चाहिए। राइट साइड में यहाँ पे क्या है 1/8 बीसी और यहाँ पे क्या है 1/4 बीसी। ठीक है, अपने 1/8 को क्या लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी।
अब 1/4 ABC किसके बराबर है, ARC के। तो 1/2 गुना क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ARC। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। वही क्या हो गया, प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। अब देखो सेकंड में अपने को क्या प्रूव करना है। सेकंड में अपने को प्रूव करना है कि RQC 3/8 ARBC। आर अपने को क्या चाहिए, RQC चाहिए। RQC कौन सा है, RQC ये वाला है, ठीक है। RQC के लिए फिर अपने RQC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, यहाँ पे कोई माध्यिका तो है नहीं। अब RQC में कोई माध्यिका दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही। तो अपने को इसको 3-4 भागों में डिवाइड करके हल करना पड़ेगा कि जो RQC का एरिया है वो बराबर किस किस के होगा। देखो RQA ले, RQA एक भाग ये ले लिया। दूसरा भाग देखो इसके अंदर क्या जोड़ें, AQC इसके अंदर जोड़ के अब इसमें से क्या घटा दें, ARC घटा देना, फिर वो बच जाएगा। ध्यान से देखो कि RQA प्लस एक अपने लिया AQC और इसमें से घटाएंगे क्या, ARC। अब इन सभी की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है, वो इसमें पुट करोगे, आपका जो उत्तर है वो हल हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। आपको दे रखा है इस प्रकार कि आकृति में बने त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है और ये क्रमशः इस पर बने हुए वर्ग है कि जो BCED है वो किस पर वर्ग बना हुआ है, BC पर। और ACFG बना हुआ है AC पर और फिर बना हुआ है एक AB पर, ये बना हुआ है AB पर। ये वर्ग बने हुए हैं, सब कुछ लिख रखा है, अपने को ये प्रूव करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रूव करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन प्रूव करने के लिए अपने को क्या चाहिए, MBC और ABD। तो अपने त्रिभुज MBC ले लो और ABD ले लो। MBC कौन सा त्रिभुज है, अब इसमें देखो ये है अपने पास MBC, यहाँ से फिर अपने को इसको मिलाना पड़ेगा MBC बनाने के लिए। और फिर एक है ABD कहाँ है, ये रहा, तो इसको भी यहाँ से मिलाना पड़ेगा, डैश डैश डैश। तो ये दोनों त्रिभुज बन गए। अब देखो AB और AC तो क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये वर्ग की क्या है, भुजाएं हैं। AB और AC क्या है, वर्ग की भुजाएं हैं। ठीक है, तो AB बराबर होंगे AC, क्योंकि ये हमें दिया गया है, यहाँ पे लिख दोगे दिया गया है, ये क्या है, वर्ग की भुजाएं हैं। AB और AC क्या है, वर्ग की दोनों भुजाएं हैं, ये तो बराबर होंगे। अब देखो अपने को क्या है, कोण MBC, ये वर्ग MBC, और दूसरा कोण है अपने देखें कौन सा कोण होगा, ABD। MBC कोण और ABD ये दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, प्रत्येक 90 प्लस ABC। देखो MB इसका तो C आ गया, फिर MBD। अब देखो इसको ध्यान से समझो, इतना कोण तो क्या है 90, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है। अब ये वाला कोण भी, नीचे वाला भी क्या है 90, क्योंकि ये भी एक क्या है, वर्ग है। इसमें जोड़ना कौन सा है, ABC। तो ये दोनों कोण बराबर हो गया कि 90 में कौन सा कोण जुड़ रहा है, ABC कोण जुड़ रहा है, कि ये भी 90 है ये भी 90। ध्यान से देखना, एक कोण आ गया, एक भुजा आ गया, एक और चाहिए अपने को। अब देखो ध्यान से, जो MB है, अपने बात करें कौन कौन से त्रिभुज लिए, देखो MBC और दूसरा कौन सा लिया, ABD। MB और AB क्या है, एक ही वर्ग की भुजाएं हैं, तो ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी। MB बराबर AB होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही वर्ग की भुजाएं, तीनों चीजें आ गई। तो MBC क्या हो गया, सर्वांग हो गया त्रिभुज ABD के। यही हमें प्रूव करना था, कौन से नियम से, SAS नियम से। ये पहला हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा प्रूव करना है अपने को कि ABYXZ और ABMN ये दोनों क्या है, इनका दोनों का एरिया है वो क्या है, बराबर है। दोनों का एरिया क्या है, बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए देखो जो त्रिभुज है MBC त्रिभुज, और अपने बात करते हैं देखो इसको ABMN ये दोनों क्या है, एक ही धार पर बने हैं। MBC ये त्रिभुज और ABMN ये दोनों क्या है, एक ही धार MB पर बने हैं। तो एरिया ऑफ MBC का क्या होगा, 1/2 एरिया ऑफ ABMN। समीकरण नंबर 1 ले लो, ये दोनों क्या एक ही हो गया। अब देखो अपने से एक पहले पोर्शन इसको हल करें तो ये वाला काम आएगा अपने इसमें।
तो पहले इसको हल करते हैं अपने, ये यहाँ तक पड़ा है। तीसरे को हल करने के लिए देखो क्या करते हैं अपने, कि इसको हल करने के लिए अपने लेना पड़ेगा त्रिभुज ए बी डी और कौन सा एक के आधार पर बने हैं, बी वाई एक्स जेड नहीं डी सॉरी, ये को दोनों एक ही आधार किस पर बने हुए हैं, बी डी पर बने हुए हैं। ये दोनों क्या हैं, एक ही आधार पर बने हैं। तो एरिया ऑफ ए बी डी क्या होगा, बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ बी बाई एक्स डी के। ठीक है ए। अब देखो अपने इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, कि एरिया ऑफ फिर एमबीसी का क्या होगा, बराबर होगा एरिया ऑफ किसके, ए बी डी के। ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 इसके बराबर हो गया। अब देखो इन दोनों समीकरणों से क्या हो जाएगा, फिर ये ए बी डी किसके बराबर होगा, एमबीसी के। तो एरिया ऑफ एमबीसी क्या हो जाएगा, कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा एमबीसी 1/2 एरिया ऑफ बी बाई एक्स डी के। अपने को क्या चाहिए, वी वाई ऑफ एक्स डी, 2 इधर चला जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। ध्यान से देखो, तो अपना जो प्रूव करना था वो आ गया, बी वाई एक्स डी क्या हो गया, बराबर हो गया 2 एरिया एम बी सी। ये हमें प्रूव हो गया। अब देखो इसकी बात करें, एम बी सी किसके बराबर आएगा, 1/2 इसके। एम बी सी किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है ना, इसमें इसकी जगह रख दें एम बी सी की जगह। तो क्या आ गया, 1/2 एरिया बी बाई एक्स डी बराबर 1/2 एरिया ए बी एम एन। तो 1/2 से 1/2 कट के यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था इसमें। तो ये बाकी के जो पार्ट हैं वो खुद आप देख के करने का प्रयास करोगे, एक ही आधार पर देखने हैं और प्रूव करना है, क्षेत्रफल प्रूव करना है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। सारे इसी पर हैं। सर्वांगसम करने के लिए वर्ग है, वर्ग का कोण 90 डिग्री आ जाएगा, इसमें वर्ग की भुजा आ जाएंगी 2, एक कोण 90 डिग्री आ जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। बस समझने की कोशिश करनी है और कुछ भी नहीं है, सौखे से क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। तो आपकी ये जो प्रश्नावली है 9.4 ये पूरी हुई। धन्यवाद।